इस बार पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, तो क्या आप दूसरी किसी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? भाई, मैं कभी भी भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो आदेश होगा उसको मैं अपने माथा पर लेकर चलूंगी, और जहां तक टिकट दे नहीं दे वो कोई मैटर नहीं करता, आपको कोई कोई मतलब नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, रहूंगी ऐसे ही एक सिपाही की तरह सेवा करती रहे। सेवा करूंगी, जिनको मिलेगा उनके साथ रहेंगे, नहीं मिलेगा मैं अपने कार्यकर्ता के रूप में की जो सरकार आई उस समय जो काम हुआ, जो रोड हुआ, मैं 2006 में जब जिला परिषद अध्यक्ष बनी, मेरे समय में भी बहुत सारी काम ऐसे रोड का जो हुआ वो अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्य हुआ। पहले से तो बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर नहीं, इसको बहुत ही बेहतर। नीति आपको कैसी लगती है? बहुत अच्छा। नीतीश जी का नीति ऐसा है जो आज हम सभी महिलाएं दो शब्द चौक चौराहा पर बोलने के शक्ति भी रखते हैं, वो एनर्जी भी हम लोग के अंदर है। वो है कि आप सिर्फ चुनाव के समय ही जनता के बीच आती हैं, और जब चुनाव बीत जाता है तो आप थाना से लेकर ब्लॉक या अनुमंडल तक किसी भी व्यक्ति के किसी भी काम में मदद नहीं करती हैं या समय नहीं देती हैं। इस पर ईमानदारी से अपनी प्रक्रिया बताएं। देखिए, ऐसा कहीं दूर तक नहीं है। अगर कोई किन्हीं को भी बुलाइए जो हमसे जहाँ जरूरत उनकी महसूस हुई हो, मैं नहीं गई हूँ। ब्लॉक की बात हो या अनुमंडल की बात हो, हर समय हर बिंदु पर मैं उन लोग के साथ रहती हूँ, बराबर फील्ड में रहती हूँ। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं न्यूज। नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपनी चैनल के माध्यम से आज आप पहुंचे हैं शहर नरकटियागंज के रेणु गुप्ता जी के घर पे। जहाँ तक अभी विधानसभा चुनाव है, और इस चुनाव में कहीं ना कहीं जहाँ तक जनता बता रही है कि इस मैदान में शायद उतरने वाली है या उतरने का मन बना लिया है, तो इसको लेके हम इनके घर पे पहुंचे और थोड़ा इनके बारे में हम जीवनी जानते हैं कि कैसे इन्होंने अपने करियर को एक राजनीतिज्ञ में शुरू किया और क्या क्या कुछ समाज को लेके कहती हैं, और इनका जो सोच है वो मैं जनता के बीच लाना चाहता हूं, ताकि कहीं ना कहीं पता चले कि जो भी इस बार विधानसभा चुनाव में आ रहे हैं उनके लिए कम से कम जनता को पता होनी चाहिए कि उनकी सोच क्या है। तो सबसे पहले मैडम, स्वागत है आपके हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले आप तो मैडम थोड़ा सा संक्षेप में अपने जीवनी के बारे में बताएं, ताकि पता चले कि हाँ लोगों को कि रेणु गुप्ता जी है जो कि आज मैदान में है और उनका साथ देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल के सभी साथियों को शुभकामना देना चाहूँगी। सबसे पहले मेरी शादी यहीं पे नरकटियागंज से 10 किलोमीटर आगे है, एक मुड़ बेलवा गाँव, मंझरिया पंचायत पड़ता है। 96 में मेरी शादी, 94 बैच में मेरे हस्बैंड शिक्षक बने थे। क्या नाम हुआ आपका हस्बैंड? श्री नंदलाल प्रसाद गुप्ता उनका नाम। बहुत अच्छा सब चल रहा था। इसमें पंचायत शिक्षक की बहाली आई, उसमें मैं अपना फॉर्म भरी, बहाली में मेरा सिलेक्शन भी हुआ पंचायत में, वहीं पे मझरिया पंचायत में। अच्छा। पढ़ाना भी शुरू की, बहुत अच्छा से सब चल रहा था। लेकिन उसी में मेरे मन में जगह पर पढ़ाने के क्रम में कि मेरे जो एक और सेवा करनी चाहिए लोगों की, जनता की, सामाजिक सेवा होनी चाहिए, वो भी मेरे मन में जगह। महिलाओं का दुख दर्द पढ़ा रही थी, तो पढ़ते पढ़ते मतलब आपको समाज के बारे में भी चिंता ज्यादा हुआ, तो उसमें भी लगा कि बहुत सी चीज देखी भी समाज में। जब घर से बाहर निकली, पढ़ाने के टीचर लोग के बीच में जाती थी या बच्चे लोग के बीच में जाती थी, घर से बाहर जाती थी, तो बहुत सारा चीज देखती थी कि कहाँ कहाँ कमियां हैं, हम लोग क्या ही कर सकते हैं उसमें। तो उसमें 2006 में जिला परिषद का चुनाव का ये हुआ था, रिजर्वेशन हुआ गौनाहा में मेरा, वहाँ से चुनावी 21 नंबर चुनावी क्षेत्र रहा। इसमें आपके हस्बैंड ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया कि मतलब ऐसे? नहीं, उन्हीं के सहयोग से मेरे हस्बैंड की, मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे हस्बैंड हर पग पर, हर पल पे हमको साथ दिए हैं, चाहे वो दुख रहा या सुख रहा। इस पॉलिटिक्स में हमको लाने का मेन उन्हीं का ही रहा था। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए आपके ससुराल में, जैसे कि ससुराल में सास भी होती हैं, ससुर जी भी होते हैं, ननद भौजाई भी होती हैं, या फिर आपके घर पे भी आपके मम्मी पापा भाई बहन, मतलब इन सबको क्या लगता था कि आप जाइए? हाँ, मेरे पापा जी का भी बहुत सहयोग मिला था, और मेरी सासू माँ तो कहिए ही नहीं, एक माँ के रूप में वो हमको टिट के हमारे साथ भी रही। जहाँ हमको मैंने जरूरत उनकी महसूस होती थी वो हमको साथ देती भी थी। हमेशा उन्होंने आपकी सपोर्ट? हाँ, हर फैमिली में, और कोई हमको बहुत एक फैमिली जो सपोर्ट चाहिए था वो हमको हर। जीवन में पहला चुनाव आपने कब लड़ा था और किस चीज का लड़ा था? मेरी लाइफ में पहला चुनाव रहा था 2006 में जिला परिषद का,
जिला परिषद का जी। क्या परिणाम रहा उसमें? बहुत अच्छा परिणाम रहा और उसका परिणाम का देन था कि जिला परिषद अध्यक्ष भी मैं 2006 में बनी थी। 2006 में आप जिला प्रदेश अध्यक्ष भी बनी थी। जी जी। उसके बाद से आपका नेक्स्ट पड़ाव कहाँ हुआ? फिर नेक्स्ट पड़ाव वही रहा। 2011 में फिर जिला परिषद का चुनाव हुआ, मैं फिर उसमें फाइट करी और फिर मैं जीत हासिल की, फिर जिला परिषद अध्यक्ष बनी। मतलब फिर से जिला परिषद जी। अध्यक्ष बन गए। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे का प्रयास कैसा आपको? वही धीरे धीरे बढ़ते गई। भाजपा 2014 में मेरी इच्छा हुई कि किसी पार्टी से मिलकर चल के सपोर्ट, एक बैक सपोर्ट पार्टी का होता है, तो उसमें सब पार्टी से हमको अच्छा लगा भाजपा। मतलब ऐसा भाजपा का समूह के साथ। बीजेपी सब पार्टी से अच्छा है, मतलब आपके कहने का मतलब कांग्रेस खराब है? जी नहीं, कांग्रेस खराब की नहीं, या दूसरी अन्य जो पार्टियां? महिलाओं की एक सेफ्टी चाहिए, जो सोच चाहिए, ये एनडीए सरकार ने की। उस समय हमको बहुत अच्छा लगा। उस समय एनडीए सरकार का देन है कि मैं जिला परिषद 2 बार अध्यक्ष बनी थी। क्योंकि जैसा कहा जाता है पहले बिहार क्षेत्र में महिलाएं जो है घर से बाहर सामने नहीं निकलती थी, और जहां तक जब से नीतीश कुमार जी आए तब से जो है इस चीज के लिए जो फाउंडेशन है वो खत्म हो गया, क्योंकि आज भी सामने रात में जो है लड़कियां या महिलाएं आज दिन मतलब मार्केट में निकलती हैं अपना जो कार्य करने के लिए। लेकिन एनडीए सरकार, आपने जो बीजेपी के बारे में बताया कि बीजेपी आपको अच्छा लगता था क्योंकि वो महिलाओं का सम्मान भी करती थी और उनके लिए बहुत कुछ करती भी थी, बहुत सारा ऐसा योजना भी निकाला महिलाओं के लिए जो कि महिलाओं के लिए अच्छा है। और आप बीजेपी को कैसे क्या सोचती हैं? मेरा वही बताई ना कि 2006 से पहले सरकार तो 2005 में एनडीए के बनी थी, नीतीश कुमार जी के देख रेख में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री बने थे। उससे पहले जो स्थिति रही थी बिहार के, खास करके हमारे चंपारण के, जहाँ पे यहाँ पे क्राइम चरम सीमा पे चलता था। महिलाएं घर से, हम लोग भी, मेरे फैमिली में भी मेरे ज्येष्ठ के लड़का को उस समय अपहरण हुआ था, वो सब दिन देखा हुआ था। लेकिन जब से एनडीए की सरकार आई, भाजपा और नीतीश कुमार की जी जदयू का जो सरकार आई, जो महिलाओं का सम्मान मिला, हम लोग का उसी का भी देन है कि हम लोग फील्ड में आए और धीरे धीरे देखे कि क्या महिलाओं की जरूरत पड़ सकती है, कैसे उसको सेफ्टी हम लोग कर सकते हैं, कैसे अपना सुझाव दे सकते हैं, कैसे अपने आप में महिला मजबूत हो सकती है। इस पर हम लोग मिलकर करे और बहुत अच्छा लगा। ये इसी सोच के चलते मैं भाजपा ज्वाइन 2014 में करी थी। अच्छा, जब से आपने राजनीति ज्वाइन करी, किसी पार्टी को ज्वाइन करा, तब से आपको कभी ये महसूस हुआ कि हम महिला हैं और राजनीति के फील्ड में उतर पड़े हैं और यहाँ अनेकों प्रकार की बातें होती हैं, तो इस तरह का कभी आपके मन में कोई विचार आया हो? ऐसा कहीं नहीं लगा। और देखिए, महिला कहीं भी आज के समय में, जब से एनडीए सरकार बनी है, आज के समय में सभी महिलाएं अपने आप को मजबूत समझती है। बाहर भी घर से निकलती है तो बहुत अच्छा से महसूस करती है। आप चले जाएंगे, आप तो चैनल से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे देखते भी होंगे, बैंक, ब्लॉक, कोई भी ऑफिस, अब तो बहुत सारी महिला भी काम कर रही है। उस समय बहुत सारी महिला काम नहीं कर रही थी, ज्यादातर मतलब हाउसवाइफ होती थी, हाँ, घर से निकलना मुश्किल था। लेकिन उस समय बहुत सारी महिला उसके बाद से निकलना शुरू की। बहुत अच्छा मैंने परिवर्तन जो होना चाहिए। महिलाओं को जो है साइकिल योजना के माध्यम से जो लड़की को सशक्त किया गया, मजबूत किया गया, शिक्षा के प्रति जो मजबूत किया गया, उसको पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधा दे देकर कैसे समाज में आगे लाया जाए, यह मैं अपने एनडीए सरकार को बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। जैसे अभी देखा जा रहा है मैडम कि एनडीए सरकार जो कि राशन बांटती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो कि जिसका कोई चार्ज नहीं होता, और जो गरीब स्तर के लोग हैं उनको मुझे लगता है कि पिछले 5 साल से राशन बांट रहे हैं। लेकिन वहाँ पे अभी देखा जाए शहर में जितने भी डीलर्स हैं वो उन लोगों के राशन के साथ हमेशा कटौती करते हैं, मतलब कुछ किलो कम करते हैं, उसके बाद उनको देते हैं। उनका कहना होता है कि ये हम जो है, ये तो बात की बात है। पहले मैं अपने मैटर पे आता हूँ। और मैडम, अब आपका क्या प्लानिंग है? जैसे कि 2025 में विधानसभा का चुनाव आने वाला है, दिन बहुत पास है, और देखा जाए तो बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं अभी चुनावी दंगल में उतर चुके हैं, और जहां तक पता चला है कि शायद इस दंगल में आप भी आने वाली हैं या मन बना लिया है, तो क्या लगता है इस बार मन बना लिया है कि आप इस चुनावी दंगल में हिस्सा लेंगी? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और यह भारतीय जनता पार्टी का एक संस्कार है कि हम लोग मिलजुल कर सब कोई काम करते हैं। मन बनाने से, अपने मन से कुछ नहीं होता है। इसमें जो पार्टी का आदेश होता है हम लोग मिलकर काम करते हैं। प्रयास आप कर रही हैं? प्रयास तो सबको होती है, मैं भी प्रयास कर रही हूँ। अगर मान लीजिए अगर आपको टिकट मिल जाती है तो ऐसा क्या कुछ कीजिएगा कि शहर की और क्षेत्र की स्थिति बदल जाए? देखिए, अगर किन बातों पे आपका विशेष ध्यान रहेगा? अगर कहीं संयोगवश मुझे मौका मिला नरकटियागंज की जनता की सेवा करने के लिए, तो यहाँ पे मुख्य जो युवा वर्ग के जो मेरे भाई बहन है, उन लोग की सुविधा, किसान की जो सुविधा होनी चाहिए एकदम धरातल पर, उस सब के लिए प्रयास, शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति,
ये तो सब हो रहा है, लेकिन और उसमें बढ़ चढ़कर कैसे धरातल पर उतारा जा सके, इस पर मैं पहल करेंगे। मैडम, आप शहर में कब से रह रही हैं, शहर नरकटियागंज में? मेरा लगभग नरकटियागंज रहते समथिंग वही 28-30 साल हो गया। 28-30 साल हो गया। और नरकटियागंज मुझे लगता है कि शहर और विधानसभा के पूरे क्षेत्र से आप वाकिफ हैं, क्योंकि आए दिन मैं भी देखता हूँ सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव रहती हैं और जहाँ भी जाती हैं उसका जो है कुछ ना कुछ विस्तार रूप से आप बताती हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्षेत्र में आज भी विकास की कमी है? विकास तो एनडीए सरकार के समय में बहुत सारा हुआ है, लेकिन और ज्यादा उसको कैसे किया जा सके, ये सब तो करना क्योंकि देखा जाए मेन मुद्दा आज के डेट में जो क्षेत्र का है, सड़क का है। क्योंकि सड़क में जैसे कि आप देख रहे हैं कि पीसी का एक खेला खेला जाता है, जिसमें कि ठेकेदार जो है अमाउंट का 50% जो है वो पीसी में दे देता है, जिसके कारण हर्जाना उसको भरना पड़ता है। जो रोड की बनाई गई है उसमें जो है भ्रष्टाचार के द्वारा उसको रोड को बनाया जाता है और जनता उसमें मूर्ख बन जाती है, क्योंकि काम जनता के लिए होता है, लेकिन बीच में ही बंडर बांट करके उसको खराब कर दिया जाता है और 1 से 2 साल में वो रोड टूट जाता है। क्योंकि अभी देखा जाए कि अभी जो वर्तमान के स्थिति है उस हिसाब से कितने सारे ऐसे रोड बने भी, और कुछ रोड तो पेपर पे भी बने और कुछ रोड जो है धरातल पे आए और 1 महीने में दम तोड़ दिया। तो इसको लेके आप कैसे मतलब उसको कमांड कीजिएगा, और इस पीसी को जो है और जो दलाल है उनको आप कैसे? देखिए, आपसे बता देते हूँ कि मैं शुरू में भी बताई कि यहाँ से 10 किलोमीटर मेरी गांव पड़ता है। उस समय की मैं समय याद करती हूँ कि हम लोग को 3 घंटा लगता था घर से आने में नरकटियागंज के लिए, इतनी स्थिति वहाँ रोड की खराब थी। लेकिन जब से 2005 का जो स्थिति आई, एनडीए सरकार आई, नीतीश भाजपा जी की जो सरकार आई, उस समय जो काम हुआ, जो रोड हुआ, मैं 2006 में जब जिला परिषद अध्यक्ष बनी, मेरे समय में भी बहुत सारी काम ऐसे रोड का जो हुआ वो अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्य हुआ। पहले से तो बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर नहीं, इसको बहुत ही बेहतर कहा जा सकता है। भ्रष्टाचार जहाँ है, आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार इस पे बहुत मजबूती से काम कर रही है। जो भी उसमें आ रहे हैं भ्रष्टाचारी, चाहे वो सरकारी कर्मी हो या आम लोग, जो भी जिसका भी दिमाग उस पे जा रहा है, उसको सख्त कार्रवाई हो रही है। आए दिन आप देख रहे हैं, इसमें कहीं कुछ भी भ्रष्टाचारी वाली मैटर नहीं है। हाँ, जो आ रहे हैं उसको सजा भी हो रही है। हमारी सरकार इसमें बहुत कमांड कीजिएगा ना, आपको टिकट मिल जाती है और अगर आप विधायक बन जाती हैं तो आप इन सब चीजों पे नजर रखिएगा, क्योंकि आए दिन देखा जा रहा है इस तरह का काम हो रहा है, तभी आपसे ये सवाल की जा रही है। और सेकंड बात की, नीतीश जी की नीति आपको कैसी लगती है? बहुत अच्छा। नीतीश जी का नीति ऐसा है जो आज हम सभी महिलाएं 2 शब्द चौक चौराहा पर बोलने के शक्ति भी रखते हैं, वो एनर्जी भी हम लोग के अंदर है, वो एनडीए सरकार का देन है। तो जनता तो कहती है कि नीतीश कुमार जी कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं जहां कुछ ऐसी के पात्र बन जाते हैं, और उनकी नीतियां हैं वो तो मतलब 1 नंबर 100% तो सही है। क्योंकि देखा जा रहा है इन 2-3 सालों में बहुत सारा ऐसा नीति लाया है जो कि महिलाओं के लिए तो छोड़िए, स्टूडेंट्स जो युवा वर्ग के बच्चे हैं उनको क्रेडिट कार्ड तक देना, और साथ के साथ एजुकेशन को लेके भी अभी बहुत वो सीरियस दिखाई दे रहा है। बहुत सारा कॉलेजेस और एयरपोर्ट अभी खुलने की बात हो रही है। तो नीतीश जी को आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, विपक्षी के पास कोई मुद्दा है नहीं, वो अब यही समझता है कि लगता है कि मेरा दुकान बंद हो रहा है पॉलिटिकल, तो कुछ ना कुछ मैटर निकाल के लाएगा ही। लेकिन जो देखिए जो काम हुआ है वर्ग में, ये नहीं है कि एक महिला के लिए, नौजवान, हमारी बहनें, बुजुर्ग, आज मैं आपसे बता दे रही हूँ कि जो हमारे कल के गरीब बुजुर्ग रहते थे लोग, जिनके खाने का ढंग से नहीं, कोई गंभीर बीमारी हो जाती थी, वो लोग घर पे ही अपना दम तोड़ देते थे। आयुष्मान भारत आ गया ना। मैं हाँ, वही कह रही हूँ कि हमारी केंद्र सरकार की ये जो नरेंद्र मोदी के, हम लोग बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं, कि ऐसे ऐसे जो घर के, खास करके चूल्हा चौका पर जो उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को जो धुआं से, बीमारी से छुटकारा मिला, जो बुजुर्ग, हम लोग के घर के बुजुर्ग, जो मीडियम क्लास के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास 2-4 लाख 5 लाख रुपया 10 लाख नहीं है, जो गंभीर कोई बीमारी हो जाए वो जाकर हॉस्पिटल में दिखा सके, वैसे लोगों के लिए आज उन लोग का आशीर्वाद कहा जा सकता है। इसको आशीर्वाद ही, गरीब के रूह में, आवाज में भगवान की वास होती है। आज में उन्हीं लोग का देन है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का उतना शक्ति मिलता है। कहीं कुछ नहीं है, विपक्षी का कुछ कहने का मुद्दा नहीं मिलता है, तो बस वही छोटी मोटी चीज कहीं से निकाल कर ले आकर बस दिखाते रहते हैं लोग। जान रहे हैं लोग कि मेरी दुकान बंद हो रही है, बस इसी में। दुकान बंद होने के डर से जो है ऐसी जो समाज में परोसी जा रही है ऐसे वीडियोस लाके। लेकिन मैडम देखा जाए तो जब से सरकार एनडीए की आई है तब से आयुष्मान भारत, राशन और भी बहुत प्रकार की जो योजनाएं हैं स्टूडेंट्स के लिए, महिलाओं के लिए काफ़ी सारा योजना है, और तो और युवाओं को नौकरियां भी मिली है।
और मैडम लास्ट सवाल आपसे यह है कि आपने जब मन बना लिया है फील्ड में आने का, इस दौर में शामिल होने का, तो कुछ तो आपने सोचा होगा कि कैसे इसको, कुछ प्लानिंग तो किया होगा कि कैसे अगर ऐसा होता है तो मैं ऐसे करूंगी तो ये चीज अच्छा हो जाएगा। बताएंगे कुछ ऐसा चीज जो कि जनता को लगे कि हाँ इसमें। मैं बताई ना कि किसान की जो समस्या है, जो धरातल पर आनी चाहिए, नहर वहर वाला। महिलाओं की बात कर रहा हूँ, जैसे महिलाएं के लिए आपने कहा कि उन्होंने काफी सुरक्षा प्रदान किया, लेकिन देखा जाए तो अभी अभी की बात है, एक जो रेप पीड़ित है लड़की, जैसे दम तोड़ दी पीएमसीएच के बाहर, और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी जो राजनीतिज्ञ है, जो कि नेता लोग है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कमेंट करे, क्योंकि हाल फिलहाल में देखा गया है डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने एक पोस्ट किया था उस लड़की को लेके और बोला था कि जल्द से जल्द इस पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी उसका दोषी हो, क्योंकि यहाँ का स्वास्थ्य विभाग है वो बिल्कुल समझिए तो बिहार के लिए खत्म है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई बीमार पड़ता है या बड़ी से कोई बीमारी होती है तो वो यहाँ के हॉस्पिटल में जाता है और इसके अलावा सीधा डिस्चार्ज बेतिया जाता है और बेतिया के बाद सीधा पीएमसीएच में चला जाता है या अदर जो भी हॉस्पिटल है उसमें चला जाता है और वहां जाके वेटिंग में ही वो इंसान मर जाता है। तो इस स्वास्थ्य के लिए आप क्या कहेगा कि इस तरह की व्यवस्था क्या नहीं होनी चाहिए कि अगर इस तरह की व्यवस्था होती है तो हमारे बिहार में एक ऐसा भी हॉस्पिटल हो जहाँ की उन लोगों का भी इलाज हो जो गरीब स्तर के हैं, देखिए इनके पास पैसा नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए। देखिए उसी के लिए व्यवस्था आज प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए भी आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज हो रहा है। ये तो बहुत दुखनीय घटना है, इसको मैं जितना कहा जा सकता है उतना मैं निंदा करूंगी। जो हमारी घर की लड़की के साथ रेपिंग हुआ था, लेकिन आप देखे होंगे कि उस पे हमारे बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी हैं, कितने कठोर कदम उठाए और सारे जो वहाँ के स्टाफ रहे थे लोग या डॉक्टर्स लोग रहे थे उन सबको निलंबित भी किया गया और बहुत सारी एक्शन भी ली गई। इसमें कहीं दो बात नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो स्थिति आज की स्वास्थ्य के है वो बहुत पहले की अपेक्षा बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है और इसमें बहुत कुछ सुधार की जरूरत है, सुधार भी हो रही है। अच्छा मैडम, आपको कब लगा कि राजनीति में आना चाहिए और राजनीति में आने के लिए आप किससे प्रेरित हुई और आप अपना राजनीतिक गुरु किसे मानती हैं? देखिए मेरी राजनीतिक गुरु किनको ही कहेंगे, हमारे फैमिली ही मेरे राजनीतिक चूंकि लाए वही है, ठीक है, और प्रेरित का मेरे फैमिली ही प्रेरित किया, मतलब मेरे हस्बैंड फैमिली के सपोर्ट। हाँ, मेरे फैमिली के सपोर्ट, मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से ही मैं कुछ पॉलिटिक्स में काम कर रही हूँ आई भी। दूसरा सवाल, जैसा कि सबको पता है कि आप जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में चंपारण की सेवा कर चुकी हैं, उस पद पर रहते हुए आपने कौन कौन सा विकास कार्य किया है और किस किस पंचायत के और क्या क्या किया है? देखिए मैं जिला परिषद में उस समय रही थी तो जिला योजना के समिति के अध्यक्ष जिला परिषद अध्यक्ष ही होता है, जिला योजना समिति जो होती है उसका जिला परिषद अध्यक्ष होता है। जो भी काम निकलती थी मेरे ही माध्यम से निकलती थी, तो यह मेरी प्राथमिकता थी। उस समय रोड जो बहुत बदतर स्थिति थी, जो शुरू में बताया ही आपसे, और मैं चाहूंगी कि मेरी अगर कहीं इनके मौका मिला तो जो 10 साल का जो मेरा अनुभव रहा है जिला परिषद का अध्यक्ष के रूप में जो मैं काम करी हूँ, मेरे काम का आप जाके जिला कार्यालय में भी पता कर लेंगे कितनी अच्छे से मैं काम करी हूँ। आज तक हमको कोई ऐसा चीज में कोई गलत साबित नहीं कर सकता, किसी प्रकार कोई कंप्लेन नहीं? कोई कंप्लेन नहीं, आज तक कोई कंप्लेन आप जिला कार्यालय से नहीं मिल सकता था। तो वो अनुभव मैं चाहूंगी कि अगर मौका मिलता है तो मैं शेयर करूँ अपने जनता के बीच में। अच्छा मैडम, एक और सवाल है आपसे कि आप नरकटियागंज विधानसभा में शुरू से ही भाजपा की समर्थक और पार्टी पॉलिसी मेकर के करीब रही है, फिर भी विधायक की कुर्सी आपके हाथ से हमेशा निकलती रही है। इसके लिए आप दोषी किसको मानती हैं, पार्टी को या जनता को या खुद को? नहीं, कुछ भाग्य बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि यहाँ नरकटियागंज ऐसा जगह है कि कभी भाजपा यहाँ से हारे ही नहीं। परिस्थितियां उस समय कुछ ऐसी बनी, मैं सबसे दोषी अपने भाग्य को मानती हूँ। भाग्य से बड़ा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। कौन कौन ऐसे मुद्दे का कार्य है जिसके आधार पर आप दावा कर रही हैं कि इस बार टिकट आपको मिलना चाहिए, और आपने विधानसभा के कितने पंचायतों में एक भाजपा सिपाही का रूप काम किया है, ये जनता को आपसे लाभ मिला है? देखिए मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री हूँ। ऐसे काम करने के लिए पूरा जिला में मतलब बेतिया जिला में ही भी 6 विधानसभा है। संगठनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसमें मैं 6 विधानसभा में काम कर रही हूँ, लेकिन पर्सनल मेरा जो नरकटियागंज है इस पर विशेष ध्यान रहता है। 30 पंचायत यहाँ पे है और 25 नगर परिषद का वार्ड है, ठीक है। इस सब पे मेरी ध्यान रहता है। कहीं भी किसी प्रकार की जरूरत हमारे लोगों को मेरी जहाँ पे जरूरत पड़ती है मैं बेधड़क उन लोगों के सहयोग में जुटे रहती हूँ। और पार्टी के माध्यम से जो कार्य हो रही है, गिनाया जाए तो घंटे लग जाएगा, इतना कार्य आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो रही है, हमारी सरकार के माध्यम से हो रही है। तो बहुत सारी कार्य जहाँ आपकी जरूरत है आप वहाँ पे प्रेजेंट मिलती है। खड़े रहती हूँ।
ठीक है, एक थोड़ा सा कड़वा सवाल है। ऐसा भी सुनने में आता है कि आप सिर्फ चुनाव के समय ही जनता के बीच आती हैं और जब चुनाव बीत जाता है तो आप थाना से लेकर ब्लॉक या अनुमंडल तक किसी भी व्यक्ति के किसी भी काम में मदद नहीं करती हैं या समय नहीं देती हैं। इस पर ईमानदारी से अपनी प्रक्रिया बताएं। देखिए, ऐसा कहीं दूर तक नहीं है। अगर कोई किन्हीं को भी बुलाइए जो हमसे जहाँ जरूरत उनकी महसूस हुई हो, मैं नहीं गई हूँ। ब्लॉक की बात हो या अनुमंडल की बात हो, हर समय हर बिंदु पर मैं उन लोग के साथ रहती हूँ, बराबर फील्ड में रहती हूँ। आप देखते भी हो, मेरा चैनल देख लीजिएगा, फेसबुक, इंस्टा, इस कोई चैनल पर सब कुछ, वो तो झूठ नहीं बोलता है। नरकटियागंज विधानसभा में बहुत सांसद, बहुत विधायक हैं, लेकिन गरीब जनता के लिए एक सुव्यवस्थित अस्पताल आज तक क्यों नहीं? जब से ये सभी कहते हैं कि मैं तो अपने क्षेत्र में काम कर ही रहा हूँ, क्या आप इससे सहमत हैं कि आज भी आपके शहर में और आपके विधानसभा में आए दिन गरीब जनता इलाज के अभाव में मर रहे हैं और झोला छाप डॉक्टर गली गली में पैदा हो रहे हैं? तो फिर ये काम करने वाले विधायक सांसद कैसे काम कर रहे हैं कि उनके नाक के नीचे सरकारी अस्पताल है और वह 20 वर्षों से सुविधा के लिए आंसू बहा रहा है और लोग मर रहे हैं। कभी डॉक्टर नहीं है तो कभी एम्बुलेंस नहीं है तो कभी स्टाफ नहीं है। यानी इस भ्रष्टाचार पर कब और कब अंकुश लगेगा? क्या आप यदि विधायक बनती हैं तो इस काम को अंजाम दीजिएगा? देखिए, जहाँ तक झोला छाप डॉक्टर की बात कहा जा सकता है, किसी का मानसिकता आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मेरे पास भी बहुत लोग सुझाव के लिए आता है। मैं बोलती हूँ कि आज पढ़ाई क्यों, डॉक्टर को MBBS क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? क्यों 5 साल उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है? क्यों? ये सब चीजें एक होती है, लेकिन कुछ लोगों की सोच होती है कि चलो भाई कम पैसा में यहाँ इलाज करा लेंगे, वहाँ इलाज करा लेंगे। उसी का परिणाम होता है कि उन लोगों के साथ गलत होता है। ठीक है, आज जो हम कहेंगे एम्बुलेंस की जो व्यवस्थाएं है, जो हॉस्पिटल में हर चीज, दवा, हर चीज मिल रही है, लेकिन बहुत सारे लोग की जो मानसिकता है उसको चेंज हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी सांसद जी जो है 100 वाहन जो है वहाँ पे अभी कल ही परसों वहाँ पे सौगात दिया है। मेरा अंतिम सवाल आपसे यह है कि यदि इस बार पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप दूसरी किसी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? भाई, मैं कभी भी भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो आदेश होगा उसको मैं अपने माथा पर लेकर चलूंगी, और जहां तक टिकट दे नहीं दे वो कोई मैटर नहीं करता, कोई मतलब नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, रहूंगी ऐसे ही एक सिपाही की तरह सेवा करती रहे। सेवा करूंगी, जिनको मिलेगा उनके साथ रहेंगे, नहीं मिलेगा मैं अपने कार्यकर्ता के रूप में जनता के बीच में अपना काम करूंगी। विधानसभा क्षेत्र की जनता से जनता को आप क्या संदेश देना चाहिएगा इस बार के विधानसभा 2025 के चुनाव को लेकर? मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी अपने गार्जियंस, अपने साथी, अपने बहनें, अपने माता, अपने भाई, सबके साथ प्रार्थना करूंगी। एक बार मौका अगर आप लोग देते हैं हम उसको, तो मैं आप लोग का अच्छा सेवा करके दिखाने का प्रयास करूंगी। देखा आपने कि अभी जो है हम उपस्थित हैं घर पे, और जैसा कि एक बहू, एक बेटी और अब एक कहा जाए तो एक तरह से महिला, और इस तरह से अगर हिम्मत रखती है कि अपने जो क्षेत्र है और या अपने क्षेत्र में जो विकास है उसको लेके अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं विकास जरूर करूंगी। और बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जो कि एनडीए सरकार की, उसकी जो है इन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छा रहा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नई दिन, नई सुबह और एक नए जोश के साथ। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव, कैमरामैन राकेश कुमार सिंह के साथ। जय हिंद, जय भारत।